नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और अंश भिलवाड़ भी जुड़ गए हैं और अगले 1 घंटे जो हैं हम मिलकर आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में, इस तरह के बाजार में आपको कहां किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर कोई सलाह चाहते हैं तो अपने सवाल झटपट हमें आप भेज दें, क्योंकि अगले 1 घंटे हम लाइव आपकी बात करवाएंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं, जहां पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9167329108। ये वो हमारा नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल हमें या तो एसएमएस के जरिए पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा सकते हैं, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर अगर हमें देख रहे हैं, ख़ासतौर से अगर यूट्यूब पर हमें फॉलो करते हैं, तो अपने कमेंट बॉक्स में सवाल डाल दीजिए। सवाल डालते वक्त स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पे ख़रीदा है, कब तक इसमें रुकना चाहते हैं, कुछ बुनियादी डिटेल्स अगर हमें दे देंगे तो आपको हम उसी तरह की सलाह हमारे एक्सपर्ट से आज दिलवाएंगे। एक्सपर्ट के तौर पे आज तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ अगले 1 घंटे जुड़े हुए हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल और रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। और ध्वनि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए, बाज़ार की चाल हमें जिस तरह से दिखाई दे रही है, गिरावट है लेकिन छोटे से दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी फ्लैटिश सा रुझान है। यहाँ पर यूएस इलेक्शंस के चलते एक बहुत बड़ा ट्रिगर जहाँ पर बाज़ार को इंतज़ार है। ओवरऑल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में कमज़ोरी बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगी आप ध्वनि इस तरह की कमज़ोर चाल को देखते हुए? कविता और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इंडेक्स में निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में डेफिनेटली कल के सेशन में तो हमने जो गिरावट देखी थी वो आज के सेशन में यहाँ पे एक हल्का सा पुल बैक देखने को मिल रहा है। बट ये पुल बैक कितना सस्टेनेबल रहेगा ऑन द हायर साइड, ये एक बहुत ही क्वेश्चनेबल सिचुएशन बनती है, गिवन यहाँ पे ओवरऑल जो एक फियर फैक्टर या फिर एक अनसर्टेनिटी बाजार में है वो यहाँ पे बनी रही है। ये आपको इंट्राडे चार्ट्स में 30 मिनट्स में बहुत क्लियरली देखने को मिल रहा है, जहां पे निफ्टी बार बार ऊपर की तरफ 24,100 के लेवल्स के पास आके एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और आज के सेशन में हम यहाँ पे 24,000 के ऊपर इंट्राडे बेसिस पे क्लोजिंग कहीं पे भी नहीं कर पा रहे हैं और कॉन्स्टेंटली वहां से एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो फियर जो है वो मार्केट के अंदर, अनसर्टेनिटी जो है वो मार्केट के अंदर अभी भी बरकरार यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑन द डाउन साइड जो सपोर्ट लेवल्स है वो काफी नीचे की तरफ यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी के लिए जो अभी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे है वो 23,680 से लेके 23,700 की लेवल्स के पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन लेवल्स के टूटते यहाँ पे 23,500 जो डेली चार्ट्स पे यहाँ पे 200 डीएमए की तरह भी काम कर रही है। तो ये लेवल्स जो है वो ऑन द डाउन साइड यहाँ पे इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल इंडेक्स में सेल ऑन राइज की रणनीति के साथ ही बने रहने की सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ कोई भी क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम 24,200 का लेवल पार करते हैं तो एक स्ट्रक्चर रिवर्सल आता है। बट जब तक ये लेवल यहाँ पे ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंसेस जो है वो ऑन द हायर साइड इंटैक्ट है, यहाँ पे सेल ऑन राइज के साथ आप निफ्टी के अंदर कारोबार कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में हालांकि आज के सेशन में हमने देखा कि पिछले कुछ मिनटों में एक हमें बाउंस मिला था, जहां पे ऊपर हमने 51,400 के लेवल्स को वापस से रीटेस्ट करा। बट उन्हीं लेवल्स के पास से वापस बैंक निफ्टी के अंदर भी एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी भी ओवरऑल यहाँ पे एक बेरिश साइड का मोमेंटम जो है, जो ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। आप इंट्राडे चार्ट्स को अगर पुल करेंगे तो आपको बहुत क्लियरली देखने को मिलेगा कि वहां पे 52,400 के लेवल्स के पास एक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद निफ्टी वापस 2 बार उन लेवल्स को टेस्ट करके वहां से नीचे आया है। और सपोर्ट लेवल जो निफ्टी का यहाँ पर बैंक निफ्टी का यहाँ पे जो बन रहा है वो यहाँ पे है 50,300 की लेवल्स के पास। तो गिरावट में अभी भी यहाँ से एक 900 to 1000 पॉइंट्स की गिरावट आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल सकती है। और रेजिस्टेंस या फिर सेल ऑन राइज की रणनीति में जो ऊपर की तरफ आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो वो यहाँ पे रहेगा 51,550 का। ठीक है, तो ये है नज़रिया दोनों ही इंडेक्स पे। याद रखिए, अहम लेवल सेल ऑन राइज की जो है वो सलाह यहाँ पर मिलती है, खासतौर पे निफ्टी में 24,200 के स्तर को खास रूप से ध्यान रखिए। चलिए पहले कॉलर को जोड़ते हैं अपने साथ। मुकेश सैनी है राजस्थान से। मुकेश जी नमस्कार, राजस्थान में कहाँ से बात कर रहे हैं? सर नमस्कार सर, मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बात कर रहा हूँ। चलिए हमें बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर एक तो कोचिन शिपयार्ड लिया हुआ है, 100 शेयर 100 शेयर है, 40
1499 में। ठीक है। और एक है जो वारी वाला जो अभी आईपीओ आया था उसको ठीक है, अब वो हम अभी 2800 हमारे कवरेज में नहीं मिल है गया। अभी, और चूंकि उस पर हम टेक्निकल राय नहीं दे सकते क्योंकि ये हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, तो कोचीन शिपयार्ड पे के ही आपके सवाल का जवाब हम दे पाएंगे। कोचीन शिपयार्ड लगभग 1500 की खरीद, 1499 की खरीद है इनकी, और यहाँ पर हल्का नुकसान क्योंकि इनके भाव के आसपास ही फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। कोचीन शिपयार्ड में हमने एक दबाव देखा है लगातार बजट के बाद, हालांकि बीच में डिफेंस शेयरों ने जोश दिखाया था और उस वजह से हल्की जो है रिकवरी साफ तौर पर नजर आई थी। चलिए, इस बीच अजीत जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। कोचीन शिप, अच्छा ठीक है, अजीत जी अभी हमारे साथ नहीं है। ध्वनि मैं आपके पास ही आना चाहूँगा, ज़रा हमें बताइए कोचीन शिपयार्ड पे किस तरह की रणनीति आगे लेकर चला जाए। 1499 लगभग 1500 रुपए की इनकी खरीद है। तो प्रशांत जी, इन्होंने जो खरीदारी करी है वो हाल ही के बाउंस में यहाँ पे स्टॉक की जो यहाँ पे एक अच्छी खासी पिटाई हुई 3000 की लेवल्स के पास से यहाँ पे नीचे हम करीब ऑलमोस्ट 1500 की लेवल्स के पास आ गए, इवन उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो हाल ही की खरीदारी यहाँ पे इनको इनकी लग रही है, जहाँ पे स्टॉक ने एक बाउंस दिया इसके बाद डेफिनेटली इनकी खरीदारी अच्छी है, क्योंकि आप प्रीवियस चार्ट स्ट्रक्चर में देखें तो एक सपोर्ट लेवल जो है वो 1360 की लेवल के पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पॉइंट ऑफ पोलैरिटी से यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिला है जो आगे आपको सस्टेन होता हुआ दिखेगा। शॉर्ट टर्म बेसिस पे मैं इनसे यही कहूंगी कि इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। नीचे की तरफ आप स्टॉप लॉस जो है वो खास करके ध्यान रखिए, जो इनकी खरीदारी है उस भाव से यहाँ पे नीचे 1400 रुपए का स्टॉप लॉस में सजेस्ट करना चाहूंगी। ऑन द हायर साइड ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें ये जो बाउंस है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे 1599 से लेके 1650 की लेवल्स तक कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। तो होल्ड करें और स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें। का स्टॉप लॉस का ध्यान रखें जो कि 1400 का रुपए यहाँ पे दे दिया है कोचीन शिपयार्ड पर। चलिए, इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ पटना से सरोज तिवारी शामिल है। सरोज जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए। हाँ, मेरा सवाल है, मेरे दो सवाल है। एक पहला सवाल था ऊनो मिंडा जी एट द रेट ऑफ 1062 पे खरीदा हूँ जी। 100 शेयर है मेरे पास, ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा ठीक है। जी। और दूसरा है वेस्ट कोस्ट पेपर मिल। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल एक्चुअली हमारे लिस्ट में नहीं है, लेकिन यूनो मिंडा पर हम राय ले लेते हैं गेस्ट से। मैं दोनों भेजा था आप लोगों को। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। ध्वनि जी आपसे जानना चाहूंगा, यूनो मिंडा पर इनकी खरीदारी है, 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं 1062 के भाव से। वहां से देखिए तो स्टॉक कुछ 10-12% नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 200 डीएमए के पास से रिसेंटली ही कुछ 5 सेशन पहले हमने देखा था कि उससे थोड़ा ऊपर एक सपोर्ट लेके वापस ऊपर आता हुआ नजर आया था। पिछले एक साल में भी 200 डीएमए से अच्छा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है या और थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है? जी बिल्कुल अंश, जैसे आपने पॉइंट आउट करा कि 200 डीएमए काफी अच्छी तरह से इसके अंदर काम कर रही है। दूसरा नोटवर्दी पॉइंट इसके अंदर ये है कि इसका प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे एक रेंज के अंदर कारोबार करता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे ऊपर 1200-1215 का लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। हालांकि सपोर्ट लेवल जो है वो नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे 900 रुपए के लेवल के पास अच्छा खासा स्टॉक के अंदर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो बने रहने की ही सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस के तौर पे आप नीचे की तरफ में यहाँ पे 890 का लेवल ध्यान में रखें, और ऊपर की तरफ जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 1015 का लेवल पार करता है तो 1215 का टारगेट बनता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और गाजियाबाद से राजेश कुमार साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार राजेश कुमार जी, क्या हालचाल? हाँ ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक सर। बताइए किस स्टॉक में आपने खरीदारी कर रखी है? मैंने एक कोल इंडिया में लिया था 470 पे, 111 शेयर थे हमारे। हाँ, और 111 शेयर है हमारे पास। और सर कब तक रुकने का मन है आपका? मेरा मन है 1 साल का नजरिया है मेरा इसमें। 1 साल का नजरिया। और एक और शेयर था मैम। ओके बताइए। HL मैंने बाय किया था 2715 में, 67 शेयर। क्या नाम है उसमें? HL। ओके HAL। और बाइंग प्राइस बताइए, क्या बाइंग प्राइस? 2715। 27। और इसमें भी आपका 1 साल का नजरिया? हाँ मैम, इसमें भी 1 साल का नजरिया है।
चलिए ठीक है। ध्वनि आपके पास आएंगे, कोल इंडिया की बात करते हैं। पिछले एक महीने में तो हमने देखा है तगड़ी कमज़ोरी, यहाँ पे 10% के पार की कमज़ोरी के साथ यहाँ पर कीमतें जो हैं वो टूटी हैं, पर इनको एक साल का समय देना है। बताइएगा, 470 इनकी बाइंग प्राइस है कोल इंडिया में। जी बिल्कुल, यहाँ पे कोल इंडिया को अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो कोल इंडिया के अंदर स्टॉक के अंदर अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर में ब्रेकडाउन आ चुका है। ऊपर की तरफ अब एक रेजिस्टेंस की तरह 450 जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो इनका खरीद भाव जो है वो उन्हीं लेवल्स के पास अब रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो वापस से जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन स्टॉक का बन रहा है वो करीब 400 की लेवल्स के पास है। तो यहाँ पे इनको नुकसान और ज्यादा देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए कोल इंडिया से मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी। और दूसरा स्टॉक जो इन्होंने यहाँ पे बताया HAL का, HAL में इनकी जो खरीद भाव है वो काफी अच्छी है। तो इस हिसाब से अगर स्टॉक का यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं तो इसमें बने रहने की ही सलाह रहेगी, क्योंकि 200 DMA के पास स्टॉक एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बना रहा है। इन्वेस्टर्स DMA कहते हैं इसको, तो यहाँ से वापस से एक रिबाउंड इसके अंदर देखने को मिल सकता है। हाँ, हालांकि मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा फिजल आउट हो चुका है, तो थोड़ा सा होल्डिंग पीरियड इनका यहाँ पे लंबा हो सकता है। बट जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ 4400 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देता है तो वापस से एक रिबाउंड इसके अंदर देखने को मिलेगा, जहां पे 5200 से लेके 5400 के रेट्स का टारगेट यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये है नजरिया HAL पर इस वक्त नजर आता हुआ। बढ़ते हैं एक अहम खबर की ओर। पेंट कंपनी एक्जो नोबल में हिस्सा खरीदने की रेस में ग्रासिम सबसे आगे है। ग्रासिम एक्जो नोबल की पेरेंट कंपनी में हिस्सा खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुराग जोशी जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, बताएं आखिर कहां तक पहुंची है डेवलपमेंट? कांग्लोमरेट आदित्य बिरला ग्रुप की दिग्गज कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज भारत में पेंट बनाने वाली कंपनी एक्जो नोबल इंडिया में एक भागीदारी खरीदने के लिए एक प्रमुख दावेदार के रूप में सामने आई हैं। जो दूसरे दावेदार इस डील में हैं वह एशियन पेंट्स हैं, जो कि ग्रासिम के साथ compete कर रहे हैं ये कंट्रोलिंग स्टेक को खरीदने के लिए। अभी ये दोनों कंपनियां, जो एक्जो नोबल जो एम्स्टर्डम स्थित हेडक्वार्टर कंपनी है, उसके जो टॉप लीडरशिप है उसके साथ विचार विमर्श में है, ताकि वह अपने जो ये मकसद है, जो ये कंट्रोलिंग स्टेक है खरीदने का, वह वो पूरा कर सके। सिटी ग्रुप एक्जो नोबल को इस ट्रांजैक्शन में एडवाइस कर रही है। एक्जो नोबल का जो भारतीय बिजनेस है उसमें करीब 75% भागीदारी है, और एक्जो नोबल भारत में ड्यूलक्स नाम की एक प्रमुख डेकोरेटिव पेंट ब्रांड चलाती है। अगर ये डील सक्सेसफुल होती है तो इसका कुल कॉस्ट करीब 15,000 करोड़ रुपए होगा, जो कि 1.8 बिलियन डॉलर्स है। और जो खरीदार इस कंपनी को जो खरीदता है उसको एक ओपन ऑफर करना पड़ेगा, जो बाकी के जो शेयर्स हैं एक्सो नोबल इंडिया के, वो खरीदने के लिए। अभी फरवरी में ही आदित्य बिरला ग्रुप के ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ ने पेंट बिजनेस शुरू किया था, और ये बिरला ओपस के नाम से ऑपरेट करता है। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। और लगे हाथ ग्रासिम पे एक राय भी ले लेते हैं। अजीत मिश्रा रेल गियर ब्रोकिंग से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत जी, खबर आपने भी सुनी और हिस्सा खरीद को लेकर ख़ास तौर पे एक्जो ग्लोबल में जो है वो ग्रासिम आगे चल रही है। बताइए किस तरह से इस खबर और बाकी अगर स्टॉक की रफ्तार देखें उसके हिसाब से किस तरह की रणनीति लेकर चलनी चाहिए ग्रासिम? बिल्कुल, शुक्रिया प्रशांत। देखिए, अगर आप पेंट स्पेस को देखेंगे तो वहां तो देखिए आपको ओवरऑल टेक्सचर नेगेटिव नजर आएगा, बट वहीं पे सीमेंट का जो एक बेसिक मेजर फैक्टर ग्रासिम को अभी भी हेल्प कर रहा है। बावजूद इसके कि सीमेंट काउंटर्स में भी आपको एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है। ग्रासिम पिछले करीब 1.5-2 महीने से आप देखेंगे तो काफी एक टाइट रेंज में बेसिकली ये ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी ये बायस कुछ टाइम तक बरकरार ही रहना चाहिए, जब तक कि आप 2550 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं।
तो अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मेरे हिसाब से अभी आपको बने रहना चाहिए, और फ्रेश बाइंग बट वाला ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर अभी दिख नहीं रहा है, बिकॉज अपसाइड भी मुझे कैप लग रही है। तो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड बायस है ग्रेसिव में अभी, बट क्योंकि दूसरे सीमेंट काउंटर्स ज्यादातर अभी प्रेशर में है, तो कंपैरेटिवली बेटर पिक्चर है। तो जब भी ये आप 2750 के ऊपर जाते हुए देखेंगे, तब एक स्ट्रॉन्ग तेजी या फिर एक मोमेंटम का आना पॉसिबल रहेगा ग्रेसिव में। अदरवाइज इसी रेंज बाउंड बायस के साथ ही शायद ये ट्रेड करे। ये है रणनीति आपको यहाँ पर नजर आती हुई ग्रासिम पे अजीत जी की तरफ से। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके सवालों को शामिल करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। योर स्टॉक, जहां हम आपके सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको ऑप्शन के चैंपियन की रिकमेंडेशन बता देते हैं। तो आज ऑप्शन के चैंपियन की रिकमेंडेशन देने के लिए हमारे पास रिकमेंडेशन आई है एंजल वंसेस नेहा सेठ जी का। कुछ कारणों की वजह से वो जुड़ नहीं सके, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन हम तक आ गई है। तो उनकी रिकमेंडेशन है टाटा मोटर्स पर कॉल ऑप्शन खरीदारी का 850 के स्ट्राइक प्राइस पर। इसका जो प्राइस रहेगा वो 30-31 के बीच का आप ले सकते हैं। नीचे के तरफ स्टॉप लॉस 22 का रखे, ऊपर के तरफ टारगेट रखिए 52 का। इस वजह से आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कुछ 11,500 का हो सकता है और अधिकतम नुकसान 5,000 का हो सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बनता हुआ नजर आता है। तो चलिए एक डिस्क्लोजर भी दे देते हैं, क्योंकि एफएनओ में ट्रेड करना जोखिम भरा होता है। सेबी के स्टडी के हिसाब से 10 में से अधिकतम 9 लोगों को नुकसान हुआ है। तो इसमें सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही ट्रेड लें। तो चलिए इसी के साथ हमारे अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ मोहम्मद नवाज जी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। मोहम्मद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है सर। बताइए सर। बताइए कौन से स्टॉक में खरीदारी है आपकी? सर मेरी देखो, ये अपना पेनी स्टॉक है सर मेरे पास में। हेलो। अच्छा, आपने शायद आईओसी का भी दिया हुआ है। हेलो, मेरी हाँ। वॉइस आ रही है सर? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आपने इंडियन ऑयल का आईओसी का भी दिया हुआ है स्टॉक? हाँ हाँ, आईओसी का भी है सर मेरे पास। तो आईओसी का जो है ना, अभी मैं 80 रुपए पे खरीदारी करा हूँ। अच्छा। हाँ, अभी 138 पे चल रहा है वो जी। तो इसको क्लोज करें या यहीं पे रखें? जी, आपकी खरीदारी बहुत पहले की, कुछ 1 साल पहले लिया था आपने ये स्टॉक? हाँ हाँ सर, 1 साल पहले लिया था। ठीक है, काफी अच्छा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। आपने क्या देख के लिया था कॉल? कुछ स्टडी किया था आपने या रिकमेंडेशन से? हाँ सर, स्टडी किया था। अगर ये 1 साल में तो अभी आगे जाएगा ही बोल के इसके हिसाब से लिया था सर। पेट्रोल तो अभी लगेगा ना। जी जी, बहुत खूब, बहुत अच्छी स्टडी रही है आपकी। आपको मुनाफा भी काफी अच्छा होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अजीत जी, आपके पास आना चाहेंगे इस सवाल के लिए। आईओसी पर इनकी खरीदारी है, 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं करीबन 80 के भाव से। अब 80 से देखें तो करीबन कुछ 70% स्टॉक ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मुनाफा अच्छा खासा हो रहा है। हालांकि रिसेंट हाई से देखें तो काफ़ी गिरता हुआ भी दिखा है, कुछ 25% गिर चुका है, लेकिन फिर भी ये अभी भी 70% के लगभग मुनाफे में है। तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा मुनाफा वसूली किया जाए, या इतना गिरने के बाद थोड़े से वापस रिवर्सल लेके ऊपर जाने के संकेत दिख रहे हैं? बिल्कुल अंश, देखिए यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था लास्ट ईयर, और उसके बाद से हम देख रहे हैं पिछले करीब ऑलमोस्ट 7-8 महीनों से कि एक रेंज, और अब पिछले करीब 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि अक्रॉस दी बोर्ड आपको प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है ओएमसी पैक में। तो यहाँ पे भी उस तरीके का करेक्शन कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, और 128 का लेवल मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। तो नवाब जी को ये करना चाहिए कि 128 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। उनकी पोजीशन काफी नीचे की है, और अगर ये 128 के जोन को होल्ड कर पाता है तो डेफिनेटली दोबारा से इसमें एक बार 160-165 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है कि आप लॉन्ग साइड को कंटिन्यू करें, और 160-165 के पास पे अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, मींस 1 से 2 महीने का, तो वहां पे थोड़ा सा पोजीशन को डेफिनेटली बुक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो अहम लेवल्स आपको दे दिए गए हैं आईओसी पर। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ बने रहिए।